हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती का एक बीटीसी बैक पेपर का मामला उजागर हुआ है, जिसमें बेसिक शिक्षा सचिव ने सारे जिला के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनसे हर ज़िले में जो चयनित बीटीसी के शिक्षक हैं और जिनकी अर्हता जो है बीटीसी बैक पेपर में जो पास हुए हैं तो उनका डाटा जो है कलेक्ट करने के लिए बोला गया है। तो क्या है पूरा मामला, उस पूरे मामले को इस वीडियो में देखेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जोड़ देगा। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ साथियों, दिनांक 22 दिसंबर 2018 को शिक्षक भर्ती परीक्षा 69,000 के आवेदन की अंतिम तिथि थी। देवेंद्र सिंह की याचिका में सरकार ने बताया था कि योग्यता की भी यही आखिरी तिथि है। इस तरह 22 दिसंबर 2018 योग्यता की आखिरी तिथि मानी गई। नियुक्ति के समय पता चलता है कि बहुत से आवेदकों के गुणांक में वास्तविक गुणांक और आवेदन में अंकित गुणांक में बहुत फर्क है। विभाग ने सबको बाहर करने का फैसला लिया, सभी लोग कोर्ट गए। फिर विभाग में क्या हुआ इस पर मैं खुलासा नहीं करूंगा, मगर विभाग ने निर्णय लिया कि जिन्होंने आवेदन में कम गुणांक भरा है लेकिन वास्तव में उनका अधिक गुणांक है और उनसे मेरिट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उन्होंने कम गुणांक भरकर खुद को ही नुकसान पहुंचाया है, इसलिए ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा, क्योंकि कोई कम नंबर भरकर फ्रॉड नहीं करेगा। लेकिन होता यह है कि जब ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अधिक नंबर भरा था लेकिन वास्तव में उनका कम गुणांक था, उनको मेरिट बढ़ाने और चयन सुनिश्चित करने के लिए फ्रॉड बना गया और उनको बाहर कर दिया गया। इसी के अनुरूप न्यायमूर्ति श्री यूयू ललित जी ने यह विवाद जो मामला था उसको निपटा दिया था। तब यह बिंदु किसी को नहीं पता था कि जो गुणांक कम ज़्यादा भरा गया था उसके पीछे एक राज यह भी था कि जिनका बीटीसी का परिणाम नहीं आया था या बैक लग गया था तो उन्होंने अनुमान लगाकर बीटीसी का अंक भर दिया था, मगर जिनको भरे अंक से कम नंबर मिला उनकी किस्मत सो गई, मगर जिनके भरे अंक से अधिक नंबर मिला उनकी किस्मत जग गई। फिर उसके बाद में प्रीति जाटव ने एक नया खुलासा करते हुए मुकदमा किया कि जो कम अंक भरकर और वास्तव में अधिक अंक पाकर नियुक्त हुए हैं वह दिनांक 22 दिसंबर 2018 के बाद पात्र हुए हैं। उनके आधार पर हमें भी मौका दिया जाए, यानी कि जो 22 दिसंबर 2018 जो है डेट निश्चित की सरकार ने कि इसके बाद की जो भी योग्यताएं हैं वो उनको जो है हम लोग नहीं मानेंगे, सरकार ने ऐसा बोला। तो लेकिन जब प्रीति जाटव ने जो केस किया था उसके बाद में यहाँ से खुलासा हो जाता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं 22 दिसंबर 2018 के बाद में उनकी योग्यताएं हैं, तो यहाँ से चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। और उसके बाद में जो है ये इस याचिका में प्रीति जाटव बोलते हैं कि हमें ये मौका दिया जाए। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेर ने इनकी याचिका खारिज कर दिया कि आपको राहत नहीं मिलेगी, मगर सरकार ने पहले ही कंसेंट दे दिया था कि योग्यता की जो अंतिम तिथि है वो 22 दिसंबर 2018 है। तो कम ज़्यादा अंक भरने के एक नए सिंडिकेट का खुलासा हो गया। प्रीति जाटव खुद तो नौकरी नहीं पाई, मगर जो कम अंक भरकर वास्तव में अधिक अंक पाकर नौकरी पाए थे उनका खुलासा कर दिया कि वो बाद में पात्र हुए हैं, इसलिए सरकार नियुक्त हो चुके अपात्र का डेटा कलेक्ट कर रही है। साथियों, ये सारा मामला था जिसमें सब कुछ खुलासा हो गया। तो जब गवर्नमेंट को पता चला कि ऐसा कुछ चल रहा है तो इस वजह से 5 साल के बाद में सरकार को होश आया है और वो सारे जिलों से डाटा कलेक्ट कर रही हैं। अब इस मामले में होगा ये कि ये मामला जो है कोर्ट में जाएगा, क्लियर है। अब वहाँ से जो है अगर ये देखा जाए कि दया याचिका के तौर पे उनकी नौकरी बच सकती है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अभ्यर्थियों के द्वारा जो है फ्रॉड किया गया है। तो फ्रॉड वाले केस में जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कोई राहत नहीं मिलती है। अब ये निकट भविष्य में देखने वाली बात रहती है कि इनकी जो नौकरी है वो बचती है या फिर इनको जो है जिनका जो चयन है वो निरस्त किया जाता है। तो आई होप वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट में। धन्यवाद।